साथियों नमस्कार। मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर कहते हैं, एताम विशेषण के सहित विभूति पद किसका वाचक है और योगम पद से क्या कहा गया है। मित्रों, इन दोनों को तत्व से जानना क्या है। साथियों, पिछले तीनों श्लोकों में भगवान ने जिन बुद्धि आदि भावों को और महर्षि आदियों को अपने से उत्पन्न बतलाया है तथा 7वें अध्याय में जल में रस हूँ एवं 9वें अध्याय में कृत में हूँ, यज्ञ में हूँ इत्यादि वाक्यों से जिन जिन पदार्थों का, भावों का और देवता आदि का वर्णन किया है, उन सब का वाचक यहाँ एताम विशेषण के सहित विभूति पद है। साथियों, भगवान जो अलौकिक शक्ति है, जिसे देवता और महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जानते, जिसके कारण स्वयं सात्विक, राजस और तामस भावों के अभिन्न निमित्तोपादन कारण होने पर भी भगवान सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं। और यह कहा जाता है कि ना तो वे भाव भावना भगवान में है और ना भगवान ही उनमें है। जिस शक्ति से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, साथियों, स्थिति और संहार आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान अपने संपूर्ण जगत को नियम में चलाते हैं, जिसके कारण वे समस्त लोकों के महान ईश्वर, समस्त भूतों के सुहृदय, समस्त यज्ञ आदि के भोक्ता, सर्वाधार और सर्वशक्तिमान हैं। जिस शक्ति से भगवान इस समस्त जगत को अपने एक अंश में धारण किए हुए हैं और युग युग में अपने इच्छा अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए अनेक रूप धारण करते तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कर्मों से संपूर्ण जगत से एवं जन्म आदि समस्त विकारों से सर्वथा निर्लेप रहते हैं। मित्रों, 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको ईश्वर योग कहा गया है, वह अद्भुत शक्ति प्रभाव का वाचक यहाँ योगम पद है। इस प्रकार समस्त जगत भगवान की ही रचना है और सब उन्हीं के एक अंश में स्थित है। इसलिए जगत में जो भी वस्तु सर्व संपन्न शक्ति प्रतीत हो, जहाँ भी कुछ विशेषता दिखलाई दे, उसे समस्त जगत को ही भगवान की विभूति अर्थात उन्हीं का स्वरूप समझना एवं उपयुक्त प्रकार से भगवान को समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्व आधार, परम दयालु, सबके सुहृदय और सर्व अंतर्यामी मानना, यही भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है, तत्व से जानना है। धन्यवाद, शुक्रिया आज की शुभ यात्रा में।